हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज में नई चैट विद मास्टर्स में। जैसे आप जानते हैं, इसका ये थर्ड एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमारे साथ शंकर सर थे, उससे पहले समीर सर थे। और मैंने आप लोगों से एक ये वादा किया हुआ है, इसके साथ में हम ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जिनके साथ आप कुछ सीख सकें नया, जो बहुत कुछ सीख सके नया, और मार्केट के बारे में आपकी पूरी ज्ञान वृद्धि हो। और वो लोग ऐसे हों जो दिल से बात करते हों, सोच वाले हों, हमारी तरह से ऐसा नहीं है कुछ भी आए बोल दिए। तो उसी सीरीज में हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं केला सर, मधु केला सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और मैं बता दूं, इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा इनको टीवी पे देखते रहते हैं, जानते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए टाइम दिया। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाली जो बात है कि हम ऐसी जगह पे हैं जहां से हमारी बहुत ऊंची फ्लाइट जानी है, इस कैंप में है सर आप, या क्या सोचते हैं इस बारे में सर? 100% वही कैंप में हूँ सुनील जी, जहाँ पे मुझे लगता है ऊंची फ्लाइट जानी है। इंडिया का टाइम आ गया है। अगर आप देखिए ग्लोबल साइकिल भी ना, पिछले 8-10 साल के अंदर $35 ट्रिलियन का नया मनी प्रिंट हुआ है। इस देश में सबसे ज्यादा जो जरूरत थी वो कैपिटल की जरूरत थी, बराबर ना? कि जो मैंने आपको बोला, हाईवे नहीं है, कुछ भी करना तो पैसा तो चाहिए ना पहले। और पानी तो वहीं बहेगा जहाँ ढलान होगा, तो पैसा तो वहीं आएगा जहाँ रिटर्न होंगे। हम लेट से 25,000 से 60,000 पे आए हैं इंडेक्स, सेंसेक्स है ना, 22-23,000 से 60,000। तो इम्पोर्टेंट समझना क्या है, ये 60 का वापस कभी 25 हो सकता है क्या? वो होगा क्रैश, या वापस 30 हो सकता है क्या, वापस 35 हो सकता है, वो मुझे नहीं लगता है। तो ये बुल जब भागता है ना, वो लोगों को चांस नहीं देता उसके ऊपर बैठने का। ये तो भागने वाला बुल है जो जल्दी से चांस नहीं देगा आपको बैठने का, आपको तो चांस दे भी नहीं रहा सर। वो लोग तो इंतजार करे जा रहे हैं, कब से कह रहे हैं थोड़ी करेक्शन आएगी तो हम लेंगे, करेक्शन आएगी तो, लेकिन वो लेने दे नहीं रहा माल। और मैं आज भी अगर एकदम हार्ट टू हार्ट, क्योंकि आपने बोला इस चैनल में लोग आके हार्ट टू हार्ट बात करते हैं, आज भी अगर मैं आपको बोलूं कि स्टॉक मार्केट अगर मुझे 100 समझ में आना चाहिए तो कितना समझ में आता है, तो दैट नंबर में भी इन सिंगल डिजिट। सबके साथ यही स्टोरी है सर। तो मुझे लगता है कि अभी तो एक्चुअली एक बात बताओ, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता उनको लगता है 100% आ गया उनको समझ में, लेकिन जिनको एक्चुअल आ जाता है थोड़ा बहुत, उनको लगता है हमें कुछ नहीं आया अभी। जैसे हम जब मजा आता है ना भाई साहब, झूले में जाते हैं तो उसमें मजा तो आता है, पर उसमें कितना बार लगता है ना कि भाई अब गए जाएगा, कुछ हो जाएगा, राइट? तो ये तो झूला है, इसमें बहुत सारे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होंगे। ये जो जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, इट विल टेक योर मैक्सिमम पेशेंस। इन माय लाइफ द ओनली वन रूल इज देयर आर नो रूल्स। तो आई डोंट से कि आई एम अ ग्रोथ इन्वेस्टर, आई एम अ वैल्यू इन्वेस्टर, आई एम अ मोमेंटम इन्वेस्टर, or I will never do this or I'll never do that. No, I think if there is an opportunity, I will go for it. The question is how much do I risk? तो कहीं पे मैं 100 में 1 रुपया लगाऊंगा और कहीं पे 10 रुपया लगाऊंगा। कि जैसे हम छोटे थे तो हमारे घर में लाइट जाती थी, तो हमारे जो फादर कहते थे बाहर जाके देखो कि आपकी गई है कि सबकी गई है। तो जब हम बोलते थे सबकी लाइट गई है, तो वो कहते कोई बात नहीं, बैठ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं उनको बताया कि अगर सबकी लाइट गई है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है ना सर ये, तो ये जल्दी ठीक होगी, ये मेरा विश्वास था उस दिन। अगर हमारी दिक्कत होती, खाली इंडिया की दिक्कत होती अगर, तो हो सकता है टाइम लग जाता, लेकिन अगर सभी फंसे हैं इसके अंदर तो सभी एक साथ कोशिश करेंगे और हम जल्दी निकलेंगे। If I may not exaggerate in terms of personal learning, this has been the best period for my life. I have not learned this much when I was 21 year old or 25 year old. At the age of 51 years, I have learned maximum in last 1.5 years. बाहर जो नॉइस है, वो नॉइस चाहे कोई मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन अंदर से उसको दिल में ये जरूर है कि ये एक दिन गिरेगा जरूर, और बहुत तेजी से गिरेगा। उसके मतलब अंदर से उसके फीलिंग ऐसी सी है सर। मैं ना साइकोलॉजिकल रीड करता हूँ चीजों को लोगों के साथ में, उनकी फीलिंग ऐसी है कि चला जा, जितनी दूर जाता है कोई बात नहीं, गिरेगा तो तू जरूर, ये फीलिंग है सर। तो सर गिरेगा तो जरूर भाई साहब,
वो तो जो उठता है वो गिरेगा ही जरूर, उसमें तो बराबर ना। पर नहीं ये वो कब ज्यादा नहीं, ज्यादा वाला क्रैश वाला बोल रहे हैं वो क्रैश। हो सकता है किसी दिन ये क्रैश भी होगा। अगर ये 60,000 का 2 लाख हो जाए अगर 4 साल के अंदर, तो फिर तो बड़ा क्रैश भी होगा, बराबर ना। पर ये कब गिरेगा, तो मैं आपको एक साइकोलॉजी की स्टोरी बताता हूँ। तो ये 8 और 10 दिन में थोड़ी बबल होता है। देयर इज अ पार्ट ऑफ मार्केट विच माइट बी इन बबल और विच माइट बी इन एक्सट्रीम यूफोरिया, बट टोटल द मार्केट कैप ऑफ ऑल दैट, तो अगर आपका 3.6 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, तो हो सकता है 100 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप में बबल होगा। बट यू कांट से दैट इंटायर मार्केट इज इन बबल बिकॉज ऑफ दैट 100 बिलियन डॉलर। ये बफे है भाई साहब, बराबर। मैं बोल रहा हूं मेरे को डायबिटीज है, अब मीठा का एक सेक्शन भी है यहाँ पे। आपको डायबिटीज है तो मत खाओ ना मीठा, कोई जरूरी थोड़ी है। वहां पे फल फ्रूट भी पड़े हुए हैं, वहां पे सलाद भी पड़ा हुआ है, वहां पे नॉन कार्ब आइटम भी पड़े हुए, आप वो खा लो। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई स्टेज, कोई एक जगह पे या एक सेक्टर पे कोई बहुत बड़ा वैल्यूएशन हो गया है, आप मत जाओ ना वहां पे। मैं मान रहा हूँ कि हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ? अभी अफगानिस्तान किसी दिन हमारे ऊपर अटैक करेगा, तो मैं फिर वो अफगानिस्तान के बॉर्डर में जाके बैठ जाऊं कि भाई बता तू कब अटैक करेगा। So there are two things in the market. A, things which you can control. B, things are beyond your control or beyond anyone's control. आप इमेजिन करो अगर राकेश झुनझुनवाला टाइटन के भाव देख के विचलित हो जाते हैं, तो कितनी बार टाइटन आधा हो गया, 1/4 हो गया पीक प्राइस से। डिमोनेटाइजेशन के टाइम वो 1200 का भाव 300 हो गया, तब तो उन्होंने सारे बेच देने चाहिए थे। या वो 300 वाला 1200 हुआ तब भी वो सारे बेच देने चाहिए थे कि चलो 4 गुना हो गया। लेकिन सर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आज से 20 साल पहले किसी ने गूगल के लिए भी यही कहा होता जो आज लोग जोमेटो के लिए कह रहे हैं या पेटीएम के लिए कहेंगे, तो हो सकता है गूगल जैसा बन जाए ये लोग, हो तो कुछ भी सकता है। देखना ये है ना कि 20 साल पहले गूगल 10 बिलियन पे था और वो 2.5 ट्रिलियन पे आए। ये तो 2.5 ट्रिलियन से चालू हो रहे हैं ना। और ये जो चाइना +1 है ना सुनील जी, इसमें मेरा हाईएस्ट कन्विक्शन है, क्योंकि लोगों ने देख लिया आपको कितना भी सस्ता मिलता है, पर मैं 100% एक सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। बिल्कुल एक सोर्स, और उसके अलावा चाइना को लेकर के ना थोड़ा सा एक वो इरिटेंट वाला फैक्टर जो है ना, वो सब कपल, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट, वो इरिटेंट भी है कपल्ड विद दैट, तो मैं उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। और अगर आप देखो जैसे स्टील की जो टॉप 5-6 कंपनियां थी, उनका 3.5 लाख करोड़ का डेट था इन 2019 और 60,000 करोड़ का EBITDA था। तो 5-6 टाइम डेट टू EBITDA था। इस बार होगा 1.5 लाख करोड़ का EBITDA और हो सकता है डेट 1.5 लाख करोड़ से कम हो जाए। तो कुछ लोगों का जीवन चेंज हो गया। Where I for one, let's say I am playing it through public sector banks. This capex cycle, मुझे लगता है कि 7 ही बैंक रह गए जो 1000 करोड़ से ज्यादा का चेक लिख सकते हैं फॉर केपेक्स। तो इनको आगे जाके कहीं ना कहीं प्राइसिंग पावर आएगा। रियल एस्टेट का जिस हिसाब से इंप्रूवमेंट हो रहा है, इनकी रिकवरी पास्ट की जो है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिवली सरप्राइज करेगी। इनका जो वैल्यूएशन है अभी ये बहुत ज्यादा सस्ता है, अंडर ओनरशिप है, लोगों को जीरो बिलीफ है। जिससे भी बोलता हूँ ऐसे मुंह फेर लेता है।